गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। बेटा मैथ में आपका चल रहा था मेंसुरेशन। हीरोइन का सूत्र मैंने पिछले टर्न पे कराया था। आज आते हैं चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोइन के सूत्र का प्रयोग। ठीक है, चतुर्भुज के कुछ फार्मूले दिए हुए हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत की लंबाई जो है वो एल है, चौड़ाई बी है, तो आयत का क्षेत्रफल होगा एल गुणा बी। आयत की परिमाप होगा 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत के विकर्णों की लंबाई का सूत्र होता है √L² प्लस बी स्क्वायर। अब आता है वर्ग। आयत की विशेषता क्या होती है? लंबाई लंबाई के बराबर होती है, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है, परंतु इसके विकर्ण जो है वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब आता है वर्ग। यदि वर्ग की एक भुजा ए है तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर A²। वर्ग की परिमाप क्या होती है? 4 गुणा भुजा। वर्ग के विकर्ण की माप क्या होती है? √2। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज यानी आमने सामने की दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, बराबर होती हैं, परंतु विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, अब मान लेंगे कि समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं ए और बी हैं, तो समांतर चतुर्भुज की परिमाप क्या हो जाएगी? 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए बी इंटू डी ई, ए बी इंटू डी ई यानी आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, सम चतुर्भुज कैसा होता है? सम चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। यदि चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई जो है वो D1 और D2 हम मानते हैं, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो सम चतुर्भुज का परिमाप कितना हो जाएगा? 2 और अंडर में D1² प्लस D2²। नेक्स्ट आता है, यदि चतुर्भुज की एक भुजा ए है और उसका विकर्ण D1 है, तब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/4 इंटू D1 इंटू √4A² माइनस D1²। नेक्स्ट आता है समलंब चतुर्भुज। माना समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की माप जो है वो A और B है, यदि उनके बीच की दूरी जो है वो h है, तब समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 ब्रैकेट में A प्लस B यानी दोनों भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, ठीक है, जिसकी भुजाएं जो हैं वो AB बराबर दी हुई है 34 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और विकर्ण दिया हुआ है आपको AC बराबर 42 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब ज्ञात क्या है? हमें त्रिभुज ABC में दिया हुआ है, AB बराबर दिया हुआ है आपको, मतलब A बराबर BC बराबर 20 सेंटीमीटर, B बराबर AC बराबर 42 सेंटीमीटर, तो C बराबर कितना हो जाएगा? 34 सेंटीमीटर। ठीक है, S बराबर फार्मूला लगाएंगे A प्लस B प्लस C बटे 2 यानी तीनों भुजाओं का योग बटे 2। इससे हमने निकाल ली परिमाप। ठीक है बेटा, 20 प्लस 42 प्लस 34 इन सब का योग हुआ आपका 106। ठीक है, 106 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 96 होगा, सॉरी बेटा 96/2। जब 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 48 सेंटीमीटर आएगा। अब हम निकालेंगे S माइनस A, क्यों? क्योंकि तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हैं, तो S माइनस A यानी S हमारा कितना हो गया? 48 में से हम कितना घटाएंगे? 20, तो कितना बचेगा? 28। अब 48 में से हम 42 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 6। 48 में से हम C घटाएंगे, C कितना है? 34, तो हमारा बचेगा 14। अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लगाएंगे √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S हमारा कितना है? 48 और ब्रैकेट में S माइनस A यानी 48 में से हम A घटाया, हमने कितना आया बेटा यहाँ पर? 28 यानी इंटू 28 इंटू 6 इंटू 14। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 14 इंटू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सब की गुणा करेंगे आप तो आएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर। अब इसलिए समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी हमने एक विकर्ण मिला दिया है AC, तो हमारे दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है वो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाता है। इसलिए हम 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे तो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 से इसी डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 672 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। इसी टाइप से आपको एक्सरसाइज करनी है इसकी बेटा 12.2। ठीक है, ये सब समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और ये सम वर्ग का क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल पे आधारित है एक्सरसाइज। कौन सी? 12.2। ठीक है, 12.2 एक्सरसाइज आपको करनी है पूरी बेटे। इसमें 12 सवाल हैं,
सारे सवाल आपको करने हैं और जो भी डाउट हो आपको तो आप पूछ सकते हैं फ़ोन पर। ठीक है बेटा।